अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही एक स्पेशल केस समझ लीजिए। इसमें जनाब हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि मुख्तलिफ किस्म की एक्सप्लोजन्स में, धमाका खेज सिचुएशंस में बम चलता है, पटाखा चलता है, ये जो शादी ब्याह वगैरह वगैरह पे आतिशबाजी चलाते हैं, पंजाबी में जिसे कहते हैं जनाब अस्तबाजी चलानी है जी। वो जनाब जो फ्लाई, जो रॉकेट्स मूव करते हैं, इनमें मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है किसी भी किस्म के एक्सप्लोसिव सिचुएशन में, किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कोई एक्सप्लोजन इन्वॉल्व हो, कोई धमाका हो रहा है जनाब, कोई छोटा मोटा पटाखा चल रहा है, वहां पे मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा। जनाब यार सूरत हाल ये है, चले एक सिंपल एग्जांपल से बात शुरू करते हैं। ये जनाब आपके पास है जी एक शेल, शेल पटाखा, बम, पंजाबी कहते बम, बम, बॉम्ब। वो बॉम्ब तो असल में जो हलाकत खेज मटेरियल होता है वो उसके लिए इस्तेमाल होता है। वैसे हमारे यहाँ ये अक्सर गांव में, देहात में जो टूर्नामेंट होते हैं या कोई और इवेंट होता है, हम खुशी के मौके पे जनाब चलाते हैं पटाखे। उनको भी आम जबान में बॉम्ब का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया जाता है। सेबे वाला बम्ब जी, उसके ऊपर धागा लपेटा होता है, पटसन की रस्सी लपेटी हुई होती है, उसके अंदर एक्सप्लोजिव मटेरियल को बाउंड करने के लिए ये ऐसा ही कोई पटाखा है जी, पटाखा है कोई ऐसा ही। और जनाब ये फिलहाल यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसकी वेलोसिटी है जनाब अली 0। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है जनाब अली इसका? टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया जनाब आली? 0 है। टोटल इनिशियल मोमेंटम इसलिए 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम भी 0 हो गया। तो जनाब जब ये पटाखा चलेगा, जनाब आमतौर पे जो ये पटाखे वगैरह होते हैं इनमें क्या शय होती है जनाब? ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया होगा या पढ़ लेंगे आप। ये आमतौर पे सल्फर होती है जिसे आग लगाई जाती है, और भी कुछ मटेरियल होते हैं। तो जनाब जब आप इसको आग लगाएंगे और एक पटाखे के साथ ठाओ धमाका होगा, ठा होगी, ठा बजेगी, तो जनाब बेअली इसके टुकड़े होंगे। सिंपलेस्ट सिचुएशन में आप ये समझ लेंगे इसके अगर 2 टुकड़े हो रहे हैं तो जनाब ये एक टुकड़ा ये वाला हो गया जी और दूसरा टुकड़ा ये वाला हो गया, एक इधर को जाएगा एक इधर को जाएगा। अगर दोनों टुकड़ों के मैसेज सेम है तो वेलोसिटीज भी सेम होंगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जनाब आली m1 v1 माइनस m2 v2, एक का मैस m1 दूसरे का m2, एक की वेलोसिटी v1 दूसरे की v2, एक इधर को है दूसरे की इधर को है, एक की पॉजिटिव दूसरे की नेगेटिव, दोनों इक्वल है, अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर हो जाएगा, टोटल मोमेंटम हो जाएगा जनाब अली इसका 0। अगर इन दोनों पीसेस में से, जैसा कि आपको नजर भी आ रहा है, एक बड़ा है और एक छोटा है, जो बड़ा पीस है उसका मैस ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जिसका मैस कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। प्रोडक्ट सेम होगा, मोमेंटा सेम होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे। टोटल इनिशियल मोमेंटम अगर 0 है तो बेटा जी टोटल फाइनल मोमेंटम भी 0 ही होगा। टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा इस सिचुएशन में जब एक्सप्लोसिव सिचुएशन होगी, एक्सप्लोजन होगा जब इसकी बजाय, आमतौर पे आपने देखा होगा, हमारे यहाँ तो रिवाज हमेशा से रहा है, अब तो मैं ग्राउंड में नहीं जाता, लेकिन जब जाते थे टूर्नामेंट होता था तो जनाब इफ्तिताही तकरीब में क्या करते थे, वैसे ही सेबे वाला बम रख के तसले के नीचे रख के उसको रबे वाली आग लगाते तो ठा तसला इतना ऊपर उभरता था, काफी ऊपर चला जाता था। और इसी तरह से जो आतिशबाजी या रॉकेट है वो अगले टॉपिक में हम रॉकेट प्रोपल्शन वाली सिचुएशन में डिस्कस करने वाले हैं। उसको बोतल में रख के तीली लगाते थे तो वो ऊपर को शू करके चली जाती थी और हवा में जाकर ठा पटाखा बजता था उसका। जनाब अगर हवा में चलते हुए उसका पटाखा बजा, हवा में चलते हुए अगर तो मैक्सिमम हाइट पे जाके पटाखा चलता है
मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल मोमेंटम भी जीरो है, तो उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं, उसके जो हिस्से हैं, वो इस तरह से मूव करेंगे, इस तरह से गिरेंगे कि उनका फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा। वो जनाब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर होंगे। और अगर वो मैक्सिमम हाइट पे जाके पटाखा चलने की बजाय वो जो शेल है या बॉम्ब है वो ऊपर को जा रहा है और रास्ते में ही एक्सप्लोड हो गया, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर को, अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम भी ऊपर को है, और रास्ते में ही ये ठा बज गया, मतलब एक्सप्लोड हो गया है। तो इसके टुकड़े होंगे, अगर 2 की बजाय 3, 4, 5, 6, 7, 8, वो क्या कहते हैं कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, तो ये तो पटाखे के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, कोई छोटा टुकड़ा कोई बड़ा टुकड़ा होगा। वो जितने भी पीसेस होंगे वो सारे पीसेस इस तरह से बनेंगे कि ये इसके एक्सप्लोड होने से पहले की सिचुएशन है। बाद में क्या होगा जनाब, एक ये हो गया, ये देखिए जोड़ के गोल सा तकरीबन बन जाएगा। तो अगर ये ऊपर को जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम ऊपर को है, तो ये चलते चलते इसके टुकड़े भी इस तरह से मूव करेंगे कि उनका टोटल फाइनल मोमेंटम भी ऊपर को ही होगा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर होगा। अगर ये नीचे को आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी नीचे को है, इनिशियल मोमेंटम नीचे को है, तो इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो भी इस तरह से मूव करेंगे कि उनका टोटल मोमेंटम वेक्टर सम रिजल्टेंट नीचे को ही होगा। टोटल मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहेगा, जितना इनिशियल मोमेंटम है, जिस सिमत में है, जितनी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तमाम फ्रेगमेंट्स का, फ्रेगमेंट क्या है जनाब, फ्रेगमेंट्स है जनाब इसके हिस्से, टोटे, पीसेस, उनके सारे पीसेस के सारे फ्रेगमेंट्स का टोटल मोमेंटम कितना होगा जी, इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो इस तरह की एक्सप्लोसिव सिचुएशन में टोटल मोमेंटम सिस्टम का बिफोर एंड आफ्टर द एक्सप्लोजन कंजर्व रहेगा। चाहे आप किसी भी सिचुएशन में इस्तेमाल करें, वो पटाखा चलते हुए एक्सप्लोड होते हुए ऊपर को जा रहा था, नीचे को आ रहा था, या मैक्सिमम हाइट पे जाके एक्सप्लोड हुआ, मतलब वो रेस्ट पे था, तब भी ऐसा ही होगा। तो चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, उसका टोटल मोमेंटम उतना ही होगा, टोटल फाइनल मोमेंटम उतना ही होगा जितना इसका टोटल इनिशियल मोमेंटम था। तो आपकी बुक में जिन्होंने बनाया हुआ है जनाब आली, मैं जरा आपको बताऊं देख के, पेज नंबर, सॉरी चैप्टर हमारा बाबा सारा हो गया, अब पेज नंबर 64 पे फिगर 3.14 में जनाब इन्होंने फ्रेगमेंट्स जो बनाए हुए, 2 हिस्से बनाए हुए हैं। जरूरी नहीं है कि 2 हिस्से ही हों, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 16 कितने भी हो सकते हैं। तो जनाब ये तो पटाखे की सूरत हो गई। और इसी तरह का एक्सप्लोजन होता है जब गन चलती है, बंदूक चलती है। कभी आपने गन चलती हुई देखी हो, अभी दिखाएंगे आपको वीडियो में अभी थोड़ी देर बाद ही। तो वो चलाते हैं जनाब, ऐसे करके ठा होती है, ठा झटका सा लगता है जनाब पीछे को। जनाब आली होता क्या है, ये देखें मैं जनाब गन बनाता हूँ, ये उनके लिए जो अपनी असाइनमेंट और टेस्ट टाइम पे जमा नहीं करवाते, ये बंदूक उनके लिए बनाई जा रही है। ये है जनाब आली गन, और ये है गन की नाड़ी, बैरल। वैसे ये जनरल सी बात है, इसका हमारे आज के टॉपिक में सिलेबस से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जनरल सी बात है। आपने अगर किसी फिल्मों वगैरह में बुलेट निकलती देखी हो गन से, तो गन से बुलेट बिल्कुल सीधी नहीं निकलती, ऐसे घूमती हुई निकलती है। वजह क्या होती है, बैरल के, गन की नाली के अंदर ऐसे स्क्रैचेस होते हैं जो उसको रोटेशन देते हैं, एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड करते हैं, जिससे टारगेट पे रहना उसके लिए आसान होता है। बहरहाल अब होता क्या है जी कि ये है जनाब, बुलेट बनाते हैं जनाब, लाल रंग की बनाते हैं। अब देखिए ये बुलेट का खोल है, वो जब गन बुलेट चलाते हैं ना जी, फायर करते हैं, बुलेट आगे चली जाती है, उसका खोल पीछे गिर जाता है। वो खोल में क्या साइंस है जनाब, ये देखिए ये जनाब वाली बुलेट है जी, लंबी सी, ज्यादा बड़ी बन गई, चलो कोई बात नहीं। जनाब बुलेट होती है आमतौर पे लेड की, शीशे की, या इसी तरह के किसी और मटेरियल की होगी। ये जो खोल है, इसमें यहाँ पे भरा होता है बारूद।
जब आप ट्रिगर प्रेस करते हैं यहाँ पे चोट लगती है, वो इतनी शदीद चोट होती है। आज शब बरात में मुसलमानों को सवाब कमाने के लिए आपने पटाखे चलाते हुए देखा होगा, वो उसमें सल्फर भर के ऐसे ठा करके मारते हैं, पटाखा बजता काफी सारा। यही रूल यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जब बारूद भरा हुआ होता है, एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है, जब उसमें चोट लगती है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, फ्रिक्शन की वजह से उसे आग लग जाती है। जब वो ठा करता है तो ये बुलेट को थ्रस्ट मिलती है, धक्का मिलता है और बुलेट मूव करती है फिर आगे को। फिलहाल आप देखिए गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे हैं, गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे हैं, दोनों की वेलोसिटी है जनाब 0। तो जनाब आली इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल मोमेंटम कितना है जनाब 0। ये जनाब एक्सप्लेन किया जा रहा है आपके सामने गन बुलेट सिस्टम। इनिशियल वेलोसिटी गन और बुलेट दोनों की 0 है, तो जनाब इनिशियल मोमेंटम भी हो गया 0। और बुलेट छोटे साइज की है तो इसका मैस हम कह लेते हैं स्मॉल m, और गन जरा बड़ी सारी है तो इसका मैस हम कह लेते हैं कैपिटल M। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा जनाब? दोनों के मोमेंटा को जमा करें। गन का मोमेंटम कितना है जनाब? कैपिटल M इसका मैस है, कैपिटल M मैस है जनाब गन का। और वेलोसिटी, गन की वेलोसिटी को हम कह लेते हैं v प्राइम और बुलेट की वेलोसिटी को कहते हैं v मैस है जनाब बुलेट का स्मॉल m। ये फाइनल मोमेंटम है कब? जो ही गन फायर करेगी, बुलेट जो ही बाहर निकलेगी। आप एक तजर्बा करें, पाँव के नीचे को रोड़ा ईंट रखें और ऐसे करके अब दौड़ने की कोशिश करें। जो ही आप दौड़ेंगे आप अपने पाँव की मदद से जमीन को पीछे को दबाएंगे, रिएक्शन के तौर पे जमीन आपको आगे को धकेलेगी। तो जब आप पीछे को धकेलेंगे जमीन को तो वो जो बट्टा पत्थर या रोड़ा रखा हुआ है वो पीछे को मूव करेगा, आप आगे को मूव करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से बुलेट जैसे ही गन की बैरल से बाहर निकलेगी, बुलेट तो आगे को मूव करेगी। बुलेट की वेलोसिटी होगी जनाब, ये बुलेट है, बुलेट आगे को मूव करेगी v वेलोसिटी से, जबकि गन पीछे को मूव करेगी v प्राइम वेलोसिटी से। गन को पीछे को झटका लगेगा, ये झटका कम या ज्यादा हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अभी हम कैलकुलेट करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है जनाब? टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। लो जनाब हम गन की बैकवर्ड वेलोसिटी कैलकुलेट करने लगे हैं। क्या? गन की बैकवर्ड वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या होगी? एम वी प्राइम इज इक्वल टू माइनस एम वी प्राइम इक्वल टू माइनस एम वी ओवर एम। गन का मैस है बेटा जी डिनोमिनेटर में, इसका मतलब है गन जितनी ज्यादा हैवी होगी, गन का मैस जितना ज्यादा होगा v प्राइम, उसकी बैकवर्ड वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। ये जो बैकवर्ड वेलोसिटी है ऐसे झटका सा लगता है, गन जितनी हैवी होगी झटका कम लगेगा, गन हल्की होगी झटका ज्यादा लगेगा। तो जनाब टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा गन बुलेट सिस्टम में। और ये जो गन की बैकवर्ड वेलोसिटी है इसे कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। ये फिनोमिनन कहलाता है रिकॉइल, ये झटका कहलाता है रिकॉइल। और गन की वेलोसिटी जो बैकवर्ड वेलोसिटी है ये कहलाती है रिकॉइल वेलोसिटी। क्या कहलाती है जी? रिकॉइल वेलोसिटी। तो जनाब गन बुलेट सिस्टम में मोमेंटम कंजर्व रहता है। किसी भी गन को छोटे पिस्तौल से लेकर बड़ी तोप तक, टैंक तक जब चलते हैं, रॉकेट लॉन्चर तक जब चलते हैं तो पीछे को झटका लाजमी लगता है और ये रिकॉइल कहलाता है। रिकॉइल वेलोसिटी क्या है जनाब आली? यहाँ पे अभी रिकॉइल वेलोसिटी की डेफिनेशन यहाँ पे अभी आएगी, आप देखें जनाब। व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन देन it यानी बुलेट moves in forward direction while gun gets backward jerk. This jerk is called recoil and backward velocity of gun is called recoil velocity.
ये झटका रिकॉइल कहलाता है। और बैकवर्ड वेलोसिटी ऑफ गन क्या कहलाती है जी? रिकॉइल वेलोसिटी कहलाती है। चले जनाब, अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो चेक कराता हूँ। ओए होए, तारी फंस गई माइक की। तो जनाब एक छोटी सी वीडियो भी आपको चेक कराते हैं, जिसमें देखिएगा कि रिकॉइल कैसे काम करती है, काम करता है। तो जनाब रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, पहले जो वीडियोस हम ऐड करते हैं आवाज़ बंद कर लेते हैं, इस दफ़ा आवाज़ चलती रहने देंगे, शुगल देखिएगा ज़रा। तो जनाब आली यहाँ पे अभी आएगी वीडियो पहली जनाब आली। लो जी, ये बंदा देखे जनाब, ये कितनी गलत पोज में बैठा हुआ है। आप देखें एक दफा। यार तुसी छाड़ दो, ओ तू ਇਹ तो ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ तुसी छाड़ दियो। छे ते 7 काम दसे ने कीते ते फिर मैनू बहुत तेज हो जाए। डैडी हो गए। तो आप देखें कि बैकवर्ड वेलोसिटी कैसे गन को झटका लगा, बंदा ही सारा गिर गया। अभी तो शुक्र है नीचे गहराई ज्यादा नहीं थी। तो जनाब ये जो बैकवर्ड वेलोसिटी है गन की, ये कहलाती है रिकॉइल वेलोसिटी। तो जनाब आज हमने डिस्कस किया कुछ ऐसी सिचुएशंस को जिनमें एक्सप्लोजन होता है और जिनमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, फिर वो चाहे तसले के नीचे रख के चलाया हुआ बम हो, चाहे वो वैसे ही ऊपर हवा में फेंका हुआ बम हो, या हमारे यहाँ आमतौर पे ये होता है कि वो एक्सप्लोजिव मटेरियल अंदर रख के ऊपर गत्ता सा होता है, उस गत्ते को काबू करने के लिए फिर ऊपर वो पटसन की रस्सी लपेट देते हैं, सेबा लपेट देते हैं, इसीलिए उसे सेबियाना बम कहते हैं। तो जनाब अब आपसे आज के लिए इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले एक और वीडियो देखते जाइएगा, इसके बाद लेक्चर ख़त्म होगा। देखिएगा इसमें मुख्तलिफ गन्स की रिकॉइल्स दिखाई गई होंगी। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन। देखिए जनाब। Holy Grail. Pull. Alright. Did you hit your... الله أكبر الله Sorry, sweetie. I'll catch you, Remington. Did it hit you? واخف يا خضاع. paper there, aim in the middle of the paper. हाँ, नहीं शूट करें।